के नाम से अंकल को मैं स्वागत करता हूं अंकल। लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के साथ सेकंडली में दिखा देता हूं। हाँ, आप लोग जरा आराम से। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। आमीन आमीन प्रेज लॉर्ड, आमीन। आमीन। ठीक है, वर्तमान वचन सुनेंगे। अंकल आपका मोबाइल बंद है, जरा मोबाइल खोलिए अंकल जी। अभी हम लोग शांत रह के परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमें ये सुंदर मौका दे रहे हैं कि इस तरह हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर विषय पर अभ्यास कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम मैंने दिया था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आवाज कम आ रही है। हाँ, हम सेकंडली में कनेक्ट कर रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आवाज मेरा ठीक है ब्रदर? हाँ, बहुत ही क्लियर है अंकल। आवाज प्रभु की दया से बहुत ही क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, यस। ओके, तो हम लोग 20-25 मिनट हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो आइए फिर से हम लोग वही वचन पढ़ देंगे। यूहन्ना 8 उसका 31 और 32 जरा पढ़ देंगे। पास्टर साहब आज आप थोड़ा बाइबल आपके पास रखना और आप ही जो मैं वचन कहूँ वो जरा आप प्लीज जरा पढ़ते रहना। जरूर अंकल जी। सब लोग बाइबल निकालिए। यूहन्ना 8 का 32 में पढ़ रहा हूं। 31 और 32। 31 और 32 ठीक है। यूहन्ना 8 अध्याय 31 और 32 और पृष्ठा संख्या 143। ठीक है, पृष्ठा संख्या 143। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। आमीन। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता जी, हम धन्यवाद देते हैं जिस तरह यहूदियों ने आपका वचन सुना था और उन लोगों ने विश्वास किया था। और परमेश्वर पिताजी, मगर इतना काफी नहीं। आपने कहा है अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले बनोगे और तुम्हें वो सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। परमेश्वर पिताजी, हमें बहुत सारे बंधन में है और आपका वचन ही उसमें से हमें मुक्ति दिला सकता है, हमें स्वतंत्र कर सकता है। ये समझने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमेन। आमीन आमीन। आमेन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सत्य क्या है, बराबर है। सबसे पहले हम लोग ये उनका ये जो पूरा प्रक्रिया है ये हम जानेंगे। यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, मैं विश्वास रखता हूं कि आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है और विश्वास भी किया है। मगर परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि तुम उसके बाद हम लोग उनके चेले बने और जब हम उनके चेले बनेंगे तब सत्य को जानेंगे और सत्य ही हमें मुक्त करेगा। यीशु मसीह ने जब चेलों को आज्ञा दी थी तब उसने ये कहा था कि तुम जाओ और सर्व देश के लोगों को क्या बनाओ? चेले बनाओ। क्या बोला था? चेले बनाओ। बराबर। ये है मैथ्यू 28 उसका 19 और 20 जरा पढ़ देंगे पास्टर साहब। या मैथ्यू 28 19 और 20। ओके, कौन सा वचन अंकल? मैथ्यू 28 और उसका 19 और 20। 28 उसका 19 और 20। मैथ्यू 28 अध्याय उसका 19 और 20 में पढ़ रहा हूं। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ,
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जाओ और सब लोगों क्या बनाओ, चेले बनाओ, नहीं कि विश्वासी। और उसके बाद कहता है कि जो मैंने आज्ञा दी वो मानना सिखाओ। तो ये दोनों चीजों हमें करना है। एक तो हमें परमेश्वर का चेला, यीशु मसीह का चेला बनना है, और चेला बन के हमें जो कुछ यीशु मसीह की शिक्षा है उसके अनुसार हमें जीना है, वो मानना है। तभी हम लोग सत्य को जानेंगे और सत्य हमें मुक्त करेगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। एक्चुअली सत्य क्या है तो उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो जॉन 17 और 17 जरा पढ़ देंगे। यूहन्ना 17 का 17। ठीक है, यूहन्ना 17 अध्याय का 17 में पढ़ रहा हूं। ठीक है, पृष्ठा संख्या 157 में है। यूहन्ना 17 यूहन्ना 17 अध्याय का 17 में पढ़ रहा हूं। पृष्ठा संख्या 157 में है। हाँ ठीक है, यूहन्ना 17 अध्याय का 17 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। तो सत्य क्या है? एक तो परमेश्वर का वचन, बराबर ना। उसका मतलब यह कि अगर हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो वो वचन हमें, जिस बंधन में हम लोग बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं, कोई जादू टोना में, कोई बीमारी में है, और पारिवारिक श्राप में है, तो ये सारी चीजें अगर हमें मुक्त करेगा तो वो है परमेश्वर के वचन। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं मगर वो वचन के हिसाब से नहीं करते हैं तो वो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं, और हम परमेश्वर को कहें परमेश्वर मुझे चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो, तो परमेश्वर क्या कर सकता है? वी आर ऑलरेडी हील, हम लोग पहले से चंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खा के चंगाई ऑलरेडी हमारे लिए हासिल कर ले। हम लोग चंगा होंगे ऐसा नहीं लिखा है, चंगा हो गए। तो ये हमें विश्वास से लेना है, धन्यवाद के साथ। परमेश्वर मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने क्रूस पर, यशायाह 53 उसका 4 और 5 में ऐसा लिखा है कि उसने हमारे सारे दुख, दर्द और रोग को सहन कर लिया है। अभी हमें कुछ भी सहन करने की जरूरत नहीं है। ये हमें विश्वास करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो जो जिस तरह यीशु मसीह ने जिस पृथ्वी पर था तो उसने कहा था कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। अगर ये हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के वचन के ऊपर, उनके ऊपर अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो वो हमारे साथ होगा, और जिस बंधन में है उस बंधन में से हम लोग छुटकारा पाएंगे। तो ये है परमेश्वर का वचन। इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जानना बहुत ही जरूरी है, और वचन के अनुसार ही प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार ही हम लोग विश्वास करेंगे, और वो हम लोग कन्फेस करेंगे, कबूलात करेंगे। हृदय में विश्वास, मुंह से कबूलात, वो हमें छुटकारा देगी, वो हमें उद्धार देगी। तो ये जानना बहुत ही जरूर है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विषय है वो है, अरे वर्ष है वो है रोमन्स उसका 10 का 2 जरा पढ़ देंगे, 1 और 2 पास्टर साहब। क्या रोमियो की पत्री 10 का 2 अंकल? हाँ, 10 का 1 और 2। या रोमियो की पत्री 10 अध्याय का उसका 1 और 2 में पढ़ रहा हूँ। हाँ, पृष्ठा संख्या 219 में, सब लोग देखिए, पृष्ठा संख्या 219 में रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 1 और 2 में पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। यहाँ पर बुद्धिमानी के साथ नहीं,
इंग्लिश में नॉट एज पर द नॉलेज, ज्ञान के हिसाब से नहीं है। हम लोग परमेश्वर के लिए धुन तो रहते, हम लोग बहुत ही उसके लिए परमेश्वर के को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, मगर परमेश्वर अपने वचनों के हिसाब से ही काम करता है। तो हम लोग अगर यीशु मसीह ने हम लास्ट टाइम मैंने बोला था, वो परमेश्वर का पुत्र था, उसने 40 दिन उपवास किया था, फिर भी शैतान को हराने के लिए उसने वो वचन का इस्तेमाल किया, तभी शैतान हारा। हम लोग कितना भी उपवास करें, हम कितने भी स्तुति आराधना करें, मगर वचन नहीं है तो शैतान कभी हमसे जाएगा नहीं, हम लोग कभी भी छुटकारा पाएगा नहीं। तो इसलिए ये वचन जानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर वचन के हिसाब से ही काम करता है, और वचन में इतना सामर्थ्य, लास्ट टाइम हम देखा था तो जीवंत है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी ज्यादा तीक्ष्ण है। और हमने देखा था कि परमेश्वर अपने वचनों को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो ये हमें जो हमें स्वतंत्र करेगा, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, और वो सत्य है यीशु मसीह का वचन। और दूसरा सत्य क्या है, वो खुद यीशु मसीह ने कहा है। जॉन 14:6 जरा पढ़ देंगे ब्रदर? हाँ जरूर। यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6 में पढ़ रहा हूं। हम्म पृष्ठा संख्या 153, ठीक है, पृष्ठा संख्या 153, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर सत्य मैं ही हूं, मार्ग सत्य। तो सत्य क्या है? एक तो खुद यीशु मसीह, और दूसरा यीशु मसीह के वचन। तो अगर हमें स्वतंत्र होना है तो सबसे पहले हमें यीशु मसीह को जानना है और परमेश्वर के वचन को जानना है। जब वो हम जानेंगे तो हम जरूर छुटकारा पाएंगे, जरूर स्वतंत्र होंगे। अभी यहाँ पर ये सवाल आता है, तो यीशु मसीह ने तो हमें छुटकारा दे दिया है, बराबर नहीं? क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना प्राण दे के सबसे पहले छुटकारा हमें नरक में से दिया है, बराबर? जो मृत्यु की सजा थी उसमें से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, वो बंधन में से हमें छुड़ा लिया है। दूसरी बात है, उसने कोड़े खा के हमारे लिए चंगाई भी हासिल कर ली है। तो फिर हमें यह अभ्यास करने की जरूरत क्यों है? क्यों हमें उसमें बने रहने की जरूरत है? तो उसका एक वजह यह है कि हम लोग इस दुनिया में है, तो दुनिया के रीति रिवाज हम पहले से सीख गए हैं, बरोबर ना? तो इसलिए हम ये शरीर में रहते हैं, और हमारा 3 शत्रु, एक तो हमारा खुद का शरीर, हमारा जो दैहिक स्वभाव है वो, और ये जगत और शैतान, ये तीनों से हमें लड़ना है। और जब तक हम ये सत्य नहीं जानेंगे किस तरह हम लोग उससे छुटकारा पा सकते, तब तक हम लोग, जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत दे के हमारे लिए सारे आशीषें खरीदी है, चंगाई और हर एक श्राप में से मुक्ति और नरक में से मुक्ति, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। तो ये हम लोग क्यों हमें जानना उसमें, ये उसमें यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले बनोगे, और जब चेले बनेंगे तब हम सत्य को, मतलब कि यीशु मसीह को जानेंगे और उनका वचन को जानेंगे, और तब हम संपूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। तो हम लोग को इसके पीछे क्यों पड़ा रहना है? वचन हमें हर रोज क्यों पढ़ना है, या उसमें क्यों बने रहना है? तो उसमें गैलेशियंस 5 और 17 एक वचन है, जरा पढ़ देंगे ब्रदर? गैलेशियंस 5:17। गलतियों की किताब 5:17 में पढ़ रहा हूं, ठीक है, नया नियम। हाँ, गलतियों की किताब 5:17 में पढ़ रहा हूं। पृष्ठा संख्या आपको 262 म्यूट है ब्रदर आप। हाँ, गलतियों की किताब 5:17 में पढ़ रहा हूं, पृष्ठा संख्या 262 में मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिए 262 पृष्ठा संख्या निकालिए। गलतियों की किताब 5:17, इसमें लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि
जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, हम लोग चंगा रहना चाहते हैं, हम लोग आशीषित रहना चाहते हैं। बाइबल में हम लिखा है कि हम परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। हम लोग चंगा रहना चाहते हैं, हम लोग आशीषित रहना चाहते हैं, हम लोग पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। जो दैहिक स्वभाव है आगे आगे लिखा है, उसमें से हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये कैसे पा सकते हैं? वो हमें यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें स्वतंत्र करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले बनोगे। वचन में बने रहने का मतलब क्या है? हम कोई होटल में जाते हैं तो वो वहां पर हम रहते नहीं, वो हमारा घर नहीं है, तो वहां पर हम रहते नहीं, मगर हमारा घर जहां पर हम रहते हैं वो हमारा घर है। मतलब कि हमें वचन को हमारा एक जीवन शैली बना देना है, एवरी डे। बराबर, बाइबल ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करता है वो नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के समान होगा, उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और ऋतु के अनुसार वो फल लाएगा, और जो कुछ करेगा उसमें सफल भी होगा। हालेलुया। तो उसमें हमें जो बने रहने का, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो, मतलब कि हमें एक ही दिन, हफ्ते में एक दिन हम लोग उनको सुने और दूसरे दिन अगर हम लोग भूल जाए तो वो फिर हम लोग उसके अनुसार हम लोग जीवन जी सकते हैं? कभी नहीं जी सकते हैं। इसलिए वो वचन हमारे चित्त से, बाइबल ऐसा कहता है कि वो वचन हमारे चित्त से, हमारे मन में से जाना नहीं चाहिए। रात और दिन हम उनके ऊपर मनन करें, मतलब के वचन के हिसाब से हम लोग सोचे, वचन के हिसाब से हम लोग बोलना शुरू करें, और इसका इमेजिनेशन करें, कल्पना करें कि ऐसा मेरे साथ हो गया। उसको कहते हैं मनन करता है, उसको कहते हैं हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ये वचन में अगर हम लोग बने रहेंगे, ये भजन संहिता एक और दो जरा पढ़ देंगे ब्रदर? जरूर। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 और 2, सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? भजन संहिता 1 अध्याय का 1 और 2 में पढ़ रहा हूं। हाँ, पृष्ठा संख्या 654 में मिल जाएगा आपको। हाँ, 654। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसलिए उनका जीवन कैसा होता है वो फिर आगे लगा है, लिखा है इधर पर। तीसरा वचन भी के समान, 3 पढ़ रहा हूं मैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, ऋतु के अनुसार वो फल भी लाता है, और जो कुछ करता है उसमें वो क्या होता है? सफल होता है। जो कुछ करे, कितना अच्छा एश्योरेंस है। ऐसा कोई भी हमारे पास ऐसा कोई भी विद्या है या ऐसा कोई गुरु हमें मिला है जो हमें कहे, ये गारंटी देगा तुम जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा? ये यीशु मसीह ने ये परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, और परमेश्वर का वचन, बाइबल ऐसे लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर उनके वचन कभी टलेंगे नहीं। अगर जीवन में सफल होना है, हमें फ्रूटफुल होना है, ऋतु के अनुसार फल भी लाना है, और हमारा जीवन हरा भरा रहे, बराबर, पत्ते कभी मुरझाए नहीं, ऐसा अगर हमें जीवन जीना है
तो उसके लिए पहली शर्त यह है, पहला वचन में से लिखा है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, निंदाखोर के साथ बैसता नहीं और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता। मतलब कि हमें पुराना जीवन से हमारा रिश्ता क्या करना है? कट करना है। बाइबल है कि अगर हमें वचन में चलना है तो ये चीजें जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम लोग परमेश्वर के वचन में आनंद नहीं मनाएंगे। दूसरा वचन में से लगा, मगर वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित रहता है, इसलिए वो दिन रात मनन कर सकता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम लोग आनंद मनाना नहीं सीखते हैं तो ये हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा। अरे कब मुझे आशीष मिले, और ये बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ दो। हम लोग कई बार ये हमारे स्वार्थ के लिए बाइबल पढ़ते हैं, स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर बच्चे के लिए करते हैं, अगर बच्चा मिल गया तो फिर हो गया मेरा काम। तो ये हमें, ये टेम्पररी होगा, बराबर ना। मगर अगर हमें परमेश्वर के वचन को अगर आनंद मनाना है, उसमें अगर आशीष पाना है, तो सबसे पहले हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमारा पुराना जीवन, हमें क्या क्या छोड़ना है वो जरा पढ़ देंगे ब्रदर। साम 1:1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है। हमारे आशीष कहां से शुरू हो जाती है? कि जब हम दुष्टों की सलाह के अनुसार, अनगॉडली, भी इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि अनगॉडली मतलब कि जिनको परमेश्वर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की सलाह पर अगर हम चलना छोड़ देते, वहां से ही हमारे आशीष शुरू हो जाती है। हम लोग धन्य हैं जो दुष्टों की, बाइबल जो विश्वास नहीं करता उनको दुष्ट कहा जाता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि अनगॉडली मतलब कि जो परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं चलता, उनसे नहीं, बराबर। तो जो बाइबल से कहता है कि तुम अपनी ही बुद्धि का सहारा मत लो, जो परमेश्वर का वचन ही जानता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखता है, जो विधर्मी है, वो उनकी सलाह अगर हम लोग मानेंगे तो कहां जाएंगे? जरूर हम लोग शैतान के फंदे में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी आशीष वहां से शुरू हो जाती है। हम ऐसे लोगों से क्या करना है? हमारा रिश्ता कट करना है, जिनको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं है, जिनको परमेश्वर का कुछ अनुभव नहीं है। और कई लोग, हो सकता है मसीह भी हो, मगर बाइबल कहता है जो विश्वास नहीं करता वो भी दुष्ट की श्रेणी में आता है। वचन तो हम पढ़ते हैं मगर चर्च जाते हैं, आते हैं, मगर जीवन देखो तो कुछ अलग ही होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं भाई चलता है ये तो सब, दुनिया में रहते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो बाइबल कहता है कि ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। वहां से ही हमारी जो आशीष की शुरुआत, वो आदमी धन्य है जब तक हम पुराना जीवन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने जब सबसे पहले प्रचार किया तो उसने कहा कि पछतावा करो, रिपेंट, क्योंकि आकाश का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। अगर परमेश्वर का राज्य में हमें एंट्री करना है, अगर परमेश्वर का राज्य के जो सारी आशीषें हैं वो हमें पानी है, तो सबसे पहले हमें मन फिराना है, पुरानी बातों को छोड़ना है, उनका रिश्ता बिल्कुल कट हमें करना है। हम लोग जानते हैं एक पति पत्नी का अगर हम लोग उदाहरण दें, जो अगर किसी का, कोई बहन या भाई का किसी के साथ रिश्ता है, अगर वो हमसे शादी करना चाहते हैं, तो जब तक वो पुराना रिश्ता को कट नहीं कर दे तब तक क्या हम उनके साथ शादी कर सकते हैं? या तो उनके पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। इसी तरह हमारा पुराना जीवन को अगर जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे
तो परमेश्वर के आशीष पाना मुश्किल है। परमेश्वर हम पर विश्वास ही नहीं करेगा। उनको पता है ये किसके लिए मेरे पास आ रहा है, अगर जो चाहता है वो मिल गया तो फिर वो मेरे पास आने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमारे हृदय की भावनाओं को भी जानता है। तो इसलिए अगर हम लोग सही में अगर परमेश्वर का वचन जानना है, मुक्ति पाना है, तो सबसे पहले तो ये हमारा पुराना रिश्ता है, पुराना जो हमारा संबंध है ऐसे लोगों से हमें छुटकारा पाना, वो हमें बंद करना है। हम लोग टीवी में सीरियल भी देखना चाहते हैं और मैसेज भी देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन भी पढ़ना चाहते हैं। ये दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता, बरोबर नहीं। अगर हमें बाइबल पढ़ना है तो टीवी को बंद करना पड़ेगा। अगर हमें मीटिंग में जाना है तो पिक्चर देखना या तो गार्डन में जाना क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। चलो भाई अभी झूम का टाइम हो गया, झूम में मीटिंग हो रही है, पास्टर साहब वचन दे रहा है और एक तरफ सीरियल आ रही है या तो पिक्चर आ रहा है, तो दोनों हम साथ में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब तक हम ये पुराना हमारा जो लगाव है उसको जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग वहां पर हम लोग परमेश्वर के वचन में नहीं चल सकेंगे। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो दूसरा वचन जरा पढ़ देंगे ब्रदर? हाँ, यस। भजन संहिता 1:2 में पढ़ रहा हूँ, 1 अध्याय का 2 हाँ। आयत पढ़ रहा हूँ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी परंतु बस यहां तक ब्रदर, जो इंपॉर्टेंट है वो है वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता है, मतलब उसको बहुत मजा आता है, उसमें आनंद आता है। और जो चीज में हमें आनंद नहीं आता है वो चीज हम लोग कितने दिन कर सकते हैं? हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो 3 घंटा कहाँ चला जाता है पता चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग को उसमें क्या आता है? मजा आता है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पूरा दिन धूप में खेलते थे, तो हमें पता नहीं चल रहा कि इतने सारे धूप है, लोगों को चल कर इतने धूप में क्यों खेल रहे हैं। मगर हमको क्रिकेट में इतना मजा आता था कि हम लोग को कितना धूप है, पूरा दिन हम लोग धूप में खेलते रहते थे, क्योंकि क्रिकेट में हमें क्या आता था? मजा आता था। पहले मैं बहुत पिक्चर देखता था, तो गली में लोग वो स्क्रीन लगा के पिक्चर लगाते थे, मुफ्त की दिखने मिलता था। तो मैं क्या करता, 3 घंटे तक खड़े रह के भी पिक्चर देखता था। अभी कोई ऐसे ही चलो भाई 3 घंटे खड़े रहो, तो हम लोग खड़े रह सकते हैं? नहीं रह गए। मगर क्योंकि उसमें मुझे मजा आ रहा था, इसलिए 3 घंटा खड़ा रह के मैं पिक्चर देखता था। इसी तरह हम कितना भी कहें कि भाई सत्य वो परमेश्वर के वचन है, उसमें अगर तुम बने रहोगे, उसमें पढ़ोगे, रात दिन उसके पर मनन करोगे, तो तुम स्वतंत्र होगे, तो तुम मुक्ति पाओगे। मगर उसमें मजा नहीं आएगा तो क्या कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ये हमें बहुत बोझ लगेगा। चलो भाई, साहब ने बोला है कि हर रोज 2 चैप्टर पढ़ने का या 10 पढ़ने का, तो ये हमें क्या एक धार्मिक रीति रिवाज जैसा पढ़ लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। वचन में हमें मजा आना चाहिए। जब हम लोग बुक पढ़ें तो उसको छोड़ने की इच्छा नहीं हो सकती। कहीं जो नए नए प्रभु में आते हैं वो लोग रात दिन, एक बहन की गवाही में सुन रहा था, वो 3 दिन तक, 3 या 2 दिन तक वो बोलते कि मैं वचन सुनती रही, और वो बोलते हैं कि मेरा जो उसके शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सा रोग था, उनको हर महीने उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। तो 5-6 महीने हो गए, वो बहन को फिर बाद में पता चला, अरे वो मेरे शरीर में जो रोग था वो तो ऐसे ही चला गया। तो
उनकी रीजन क्या था कि उसको वचन सुनने में इतना मजा आया कि वो वचन उनके जीवन में काम करने लगा। वचन दो धारी तलवार है, वो प्रबल है, जीवंत है, और वचन ही सत्य है, और सत्य हर एक रोगों से भी मुक्ति करेगा। तो इस तरह हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं दूसरी चीजों में आनंद मनाना छोड़ दूं, मुझे मदद करो कि मैं आपके वचन में, आपकी उस उपस्थिति में आनंद मनाना सीखूं। तभी ही हम लोग वचन में बने रहेंगे, तभी हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर इस वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन Next. आमीन 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 नेक्स्ट आमीन फिर आमीन मिलेंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। बहुत ही सुंदर वचन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रभु के दास के द्वारा सुंदर वचन प्रभु ने हमें बताया, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस समय सब लोग जरा ताली बजाए, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना करें।